मामू मामू थे ना मेरे वकार मामू। शादी के बाद भी मुझे मामू कह देती है। कहूंगी वकार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आई है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो देखिए अल्लाह की मर्जी होती है और अपनी किस्मत होती है। जरूरी तो नहीं है कि मतलब बच्चे में कोई फॉल्ट हो। बात बताएं, अल्लाह की मर्जी तो होती है लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? नहीं करनी बना करें, और जिसने करनी है तो वो उसकी अपनी लाइफ है। मसाइल इस तरह से आते हैं कि आपके कजन्स जो होते हैं उनके साथ आप पैदा होते हो, मतलब बड़े उनके साथ होते हो, आपको उनकी हर आदत वगैरह इन सब चीज़ों का पता होता है। एंड फर्स्ट आई थिंक कि आपको एक पॉइंट पे आके फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और बहुत से लोगों का प्लान भी पाकिस्तान में होता ही है कि यार खुद सीन चला लेंगे, अगर ना सीन चला तो फिर खाला की बेटी तो बैठी हुई है ना, प्री मेडिकल भी उसने कर लिया है, उससे शादी कर लेंगे आराम से, बात खत्म। इसी तरह जो लड़की होती है बेचारी सारी ज़िंदगी बड़े कज़न को भाई कहती रहती है, 1-2 घंटे का इवेंट जो है वो होता है और एकदम से उस पर भाई कहना बैन हो जाता है और फिर वो उन्हों बन जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरा दिल टूटा नहीं है, लेकिन मैं तोड़ना भी नहीं चाहती। ढूंढने ही आई है लड़का, सारे कोचे लड़के खड़े हुए, सारे हमारे भाई हैं। ना मेरे बगैर रहती और ना मैं इसके बगैर रहती हूँ। ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब ये ये प्यार है, इससे मैं किसी लड़के को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। मैं मैनेजर थी, मैं सेक्रेटरी थी, मैंने वो घर छोड़ के इसके पास लिया, घर के पास ले लिया घर। खतरनाक मामला चल रहे हैं भाई, घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होगी इस लड़की की वजह से। मिशन नहीं है जैसे बाहर की कंट्रीज में होती है, और बाहर की कंट्रीज में इसको एथिकली भी बहुत गलत चीज़ माना जाता है जो कि यहाँ पे नहीं माना जाता। हमारे पाकिस्तानी सिस्टम ये है कि जब छोटे छोटे होते हैं तो वो कह देती है कि अस्सी दी दिनाल कर देंगे, दी दिनाल कर देंगे, तो जब वो बड़े होने से पहले इतने ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो फिर ये होता है कि बहन भाई भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मतलब कल को जो रिश्ते बने होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन बहन भाइयों में भी हमने तो कुरान पाक के ऊपर चलना है, हमने मौलवियों के फतवों के ऊपर तो नहीं चलना। हमने देखना है कि कुरान पाक में क्या लिखा है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। बात उस तरह से हमने अलाउ किया लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। हमें देखना चाहिए कि हमारी अपनी आपने जो फिगर बताया वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि 40 to 50% मैरिजेस अभी भी हमारी पूरी सोसाइटी में वो फर्स्ट कज़न मैरिजेस होती हैं। यानी अगर हम बहुत ही एक मुहतात अंदाज़ा लगाएं तो फर्स्ट कज़न मैरिजेस जो हैं वो तकरीबन 40 to 50% होंगी। जय दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तानी आसमानी कौम के भाई आसमानी कारनामे कराची के अंदर जो इनकी शोध लैब होगी वहां से रिपोर्ट आई है कि 50% से भी ज्यादा है जो कजन मैरिज हो रही हैं, और उसके अंदर जो है फिजिकल जो बच्चे हैंडीकैप आ रहे हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं, कजन मैरिज की वजह से। चलो वो कजन मैरिज छोड़िए भाई, मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान की जिस दिन आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे ना, एक्चुअल भी है ना, जो दिन में भैया रात को सियां चल रहा है। बाकी आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या राय है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर भर दे। वीडियो शुरू करते हैं। चला किसने पहले प्रपोज किया था आप में से? वकार ने। कैसे? हम रियलिटी में ना आपस में, तो मेरी कजन की बेटी है, मैं बस इस्लामाबाद आना चाहता। की बेटी? जी मेरे कजन की बेटी है ये। वाह, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बजाओ ताली। आपके मामू थे ना मेरे वकार मामू। ये तो अक्सर ऐसा होता है, शादी के बाद भी मुझे मामू कह देती है। अच्छा मैं कहूंगी वकार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आई है, कहेंगे अब तो चेंज कर दो, एक बेटी हो गई है। कहते ना बाद में कजन्स को अक्सर भाई भाई कह के निकाह तो लवाने वाला काम। आप क्या छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था? बोले क्या छोटी सी बच्ची पे दिल आ गया था? मामू है वैसे आप इनके? कम से कम वैसे भी हमें कोई 8-9 साल हो गया ना, हो गए शादी को। शुरू से हमने बस एक दूसरे को बस लाइक किया और शुरू से हम एक दूसरे के साथ वैसे रिलेशनशिप को 9 ईयर सही चल रहा है। मामू और हमारे घर वाले की भी यही था कि हम दोनों की आपस में शादी हो, वो भी इस चीज से खुश थे। बहुत अच्छी लग रहा है आप दोनों साथ। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अब भैया को सयां ना बनाया जाए। ये तो होगा, ये तो होगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पहले उसको बचपन से लेके जवानी तक भाई 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 बोलो, फिर आपकी जब शादी करवा दी जाती है अपने कजन के साथ, बाद में वो आपका शोहर बन जाता है, तो भाई को शोहर बनाना, ये पाकिस्तान में हाफ से ज्यादा हमारी पॉपुलेशन कजन मैरिजेस प्रमोट करती है, ये कितना अनएथिकल है? बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये होनी नहीं चाहिए। यस, भाई को शोहर बनाना कबूल नहीं है, यहाँ पे जो बीमारियां हो रही हैं वो कबूल नहीं है। भाई को भी शोहर बनाना मुझे नहीं पसंद। नहीं बैन तो नहीं करना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है, जिसने करनी है वो कर ले। अच्छा जी, तो साइंस तो कह रही है कि इससे बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, तो जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करें, और जो लोग करना चाहते हैं वो औलाद को बीमारियों में मुब्तला कर दें। तो देखिए अल्लाह की मर्जी होती है और अपनी किस्मत होती है, ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब बच्चे में कोई फॉल्ट हो। एक बात बताएं, अल्लाह की मर्जी तो होती है लेकिन अल्लाह ने दिमाग क्यों दिया है? तो जिसने नहीं करनी वो ना करें, और जिसने करनी है
तो वो अपनी उसकी अपनी लाइफ है, वो कर ले। बच्चे अगर डिफेक्टिव पैदा हो तो वो फिर कह देगा अल्लाह की मर्जी है, तो वो उसका अपना डिसीजन होगा। अच्छा, फिर अल्लाह की मर्जी आ जाएगी बीच में, तो वो उसका अपना डिसीजन होगा और अल्लाह की मर्जी। अच्छा, ये आप बताइए ना कि एक्सपर्ट्स हमारे बार बार चीख रहे हैं, क्या करें पाकिस्तान के अंदर? वैसे भी पाकिस्तान के अंदर थैलेसीमिया जैसी बीमारी, हार्ट डिफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अपनी ऑब्वियसली हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है ना कि जिसने नहीं कज़न मैरिज करनी है या फिर नॉन रिलेटिव्स में? अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ? इसका मतलब है कज़न मैरिज? नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ। अच्छा, अभी डिसाइड मैं छोटी हूँ ना, तो एज नहीं है। छोटी हो, सीधा देखिएगा। अच्छा, ये बताएगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर अभी भी इसी तरह की रस्म और रिवाज चल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? दुनिया साइंस को मान रही है, हम कहते हैं साइंस की भाड़ में। इसके पीछे ये वजह है कि लोग ज़्यादातर फैमिली में करना पसंद करते हैं कि बाहर की लड़की ना लाएं या बाहर किसी को अपना बेटा ना दें, इसलिए। ऐसा क्यों है? अब बाहर की भी लड़कियां ही होती हैं और बाहर के भी लड़के ही होते हैं जी, लेकिन अब जो अंदर की लड़कियां होती हैं उनको आप लोगों ने देखा होता है और उनका पता होता है कि कैसी हैं। अब ये बड़ों का माइंडसेट है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बच्चों से राय नहीं पूछी जाती है क्या उनकी कि आप चाहते हो या नहीं? बच्चों से राय पूछी जाती है, लेकिन वो इस सेंस में कि उनके ऊपर सिर्फ अपना डिसीजन इम्पोज किया जाता है और फिर वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो लोग अपने पेरेंट्स की हाँ में हाँ मिला देते हैं। अच्छा, मतलब उन पर अपनी राय थोपी जाती है? अभी भी ऐसा होता है पाकिस्तान में? जी। अच्छा, वो बचपन से बेचारियां अपने कजन्स को भाई भाई बोलती हैं, शादी के बाद उनको शौहर करना पड़ता है। ये कैसा लग रहा है आपको? भैया बन गया सैया? इनमें भैया मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। कैसा लगता है आपको? किस बारे में? भैया को सैया बनाना? मैंने तो किसी भैया को सैया नहीं बनाया। ओवरऑल बात करिए, आपकी बात थोड़ी करिए। अजीब, ऑब्वियसली अजीब ही लगेगा। अजीब लगेगा? अच्छा, सीधा तो देखो ना। अच्छा, क्या हमारे माशरे में कज़न मैरिजेस को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि हक महर आधा हो जाता है, या फिर वैसे ही? पता नहीं, हक महर क्यों आधा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये है भाई साहब नया पाकिस्तान। ये है भाई वो पाकिस्तान जो जिन्ना ने बना था। आज खबर में जहां कैसे देखता होगा भाई पाकिस्तान पे, उल्टा फिर मर जाता होगा, हर रोज मर रहा होगा। यानी कि भाई क्या क्या बेहतरी है। एक चैंपियन ट्रॉफी देखिए भाई, चैंपियन ट्रॉफी छिन गई, अफगानिस्तान बोर्ड नाट गया, और खुद देखिए भाई ये सारी की सारी जो आज जो हालत है, ये हालत पता है आप लोगों को क्यों है? ये हालत है पाकिस्तान के मौलाना की वजह से। यानी कि जो इनकी मौलाना जो फतवे जारी करते हैं। भाई एक बात बताइए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कराची के अंदर ये लैब जो है, जिसने रिपोर्ट दी वो बन कैसे गई कराची के अंदर? और वो बन गई तो उसने अपनी रिपोर्ट कैसे पेश कर दी? उनके ऊपर तो फतवे जारी कर देने चाहिए। अभी उस लैब को तो भाई पत्थर मार मार के उसको तो जला देना चाहिए, क्योंकि ये साइंस वहां पर पाकिस्तान में तो इस्लाम के खिलाफ आती है। और पाकिस्तानी मौलाना की क्या भाई इस समय रिस्पेक्ट रह जाएगी अगर साइंस अपने वो देने पड़े देगी जवाब? भाई वो तो आप लोगों को पता है किसकी देन है। बच्चे हैंडीकैप होंगे, किसकी देन है? आप लोगों को पता है, इस चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। तो हराम है भाई, ये कर दो, उसका काम खत्म कर दो। तो पाकिस्तान को तो भाई पूरा मैं तो ये कहता हूं, जो इनका अगर ब्लड टेस्ट भी हो रहा है ना, वो भी इनके मौलाना को करना चाहिए, क्योंकि मौलाना साइंटिस्ट से बड़ा कोई मौलाना नहीं है पाकिस्तान में। बाकी आपकी क्या राय मुझसे सुन जरूर रखिए। जय जवाहर, जय श्री राम।